हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हमने पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। हमें इनके रेशियो में कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो इसका एक सलूशन ये है, और जो ये है इसमें मैनी सल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट सल्यूशंस, इसमें वन सल्यूशन है पर पैरेलल में एक भी सल्यूशन नहीं, तो इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं और इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। तो आइए इसका पहला पार्ट देखते हैं जिसमें हमें दे रखा है 3x+2। ये करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन 3x+2 = 5, 2x - 3y = 7, A1/A2 = हो गया हमारा 3, 2 कंपेयर कर लेंगे हम। B1/B2 हो जाएगा हमारा +2 - 3। तो बच्चों A1 A2 हमारा मैच नहीं हो रहा, तो C1 C2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देंगे देयरफॉर A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2। तो बच्चों ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। इसी के साथ पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ बच्चों ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है, तो आइए हम करते हैं। पहले हम इसे कंपेयर करेंगे A1/A2 में। तो इसका A1 A2 है 2A1 है, 4 इसका A2, 2/4 ये हो गया हमारा 1/2। सेकंड करते हैं B1/B2 में कंपैरिजन। तो ये हो जाएगा हमारा -3 - 6, ये भी हो गया हमारा 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 6 2 जा। और करते हैं आप C1/C2, तो हो जाएगा हमारा 8/9, ये तो कोई होता ही नहीं। तो बच्चों देयरफॉर A1 A2 इज़ इक्वल टू B1 B2। तो बच्चों ये हमारा पैरेलल हो गया। अब इसमें एक भी हमारा नहीं हो रहा, तो जो पैरेलल होता है उसे हम सिर्फ इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। इसी के साथ हम हमारा सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट की ओर हम चलते हैं। सो ये रहा बच्चों हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, इसमें थोड़ा हमें फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा है। तो ये करते हैं, तो कंपैरिजन पहली A1 A2। तो A1 है हमारा 3/2 और A2 है हमारा 9, तो अपॉन में 1 रहता ही है, मान लेंगे। तो आगे जाके इसे ऊपर ले जाएंगे अगर हम, तो 3/2, तो 9 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 से कट गया 2 जा। तो ये हो गया हमारा 3 से ये हो गया हमारा 1/6। B1 B2 इसी के साथ देखते हैं, 5/3 और B2 है हमारा -10, ये भी ऊपर ले जाएंगे, तो 10 हो जाएगा हमारा नीचे 2। तो ये हो गया हमारा -1/6। तो बच्चों A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2। A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ये भी कंप्लीट। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी चैप्टर है, आप सब बस मेहनत करिए और हम पर छोड़ दीजिए। इसके साथ इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। इसी के साथ ये रहा बच्चों हमारा इसका फोर्थ पार्ट। तो इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। इसे भी सेम वही प्रोसेस, कंपैरिजन 5 - 10, ये हो जाएगा हमारा -1/2। B1 B2 हो जाएगा हमारा -3 6 -1/2, ये भी हो गया हमारा। C1 C2 11 -22, ये भी हो गया हमारा -1/2। तो बच्चों ये तीनों इक्वल हैं, तो A1 A2 = B1 B2।
इक्वल टू C1 C2, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों जो इसका लास्ट पार्ट है वो मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, आप उसे अपनी तरफ से करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या ट्राई कीजिए उसे। थैंक यू टू आवर चैनल। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। जिसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर कंसिस्टेंट और कौन इनकंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है जिसमें वो मतलब इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट है अगर, तो उसका हमें ग्राफिकली सोल्यूशन करना है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो बच्चों पहले हम इसे कंपेयर करेंगे। ये है हमारा 1/2, B1 B2 कंपेयर करेंगे, ये भी है हमारा 1/2, C1 C2 भी है हमारा 5/10, जो कट के हो जाएगा 1/2। तो ये तो हमारा कंसिस्टेंट आ गया, इट इज़ कंसिस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफिकली सोल्यूशन करेंगे। उसके लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x + y = 5। अगर मैं y को इस तरफ भेज दूँ तो x = 5 - y हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए 2 सोल्यूशन लिखने के लिए, ताकि ग्राफ में वो होगा x y। अगर x को हम अगर y की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो 5 - 1 x हो जाएगा हमारा 4। तो 4 1। इसी तरह अगर हम x y की वैल्यू को 2 रखते हैं तो x = 5 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो 3 2। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं बच्चों। सेकेंड इक्वेशन में क्या आ गया है, 2x + 2y = 10। इसमें हम x को इधर रखते हैं, इन सब को इधर भेज देते हैं। तो 10 - 2y, ये 2 चला जाएगा इसके अपॉन में। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को 1 रखते हैं, इफ़ y = 1, तो x हो जाएगा हमारा 10 - 2 8/2, ये हो गया हमारा 4। और अगर y = हम 0 करते हैं तो रुकिए इसका भी बॉक्स बनाते हैं। y = 1 x = 4, देख सकते हैं अभी दोनों हमारे मैच हो रहे हैं। अब अगर y = हम 0 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 - 2 × 0/2, ये 0 हो गया। 10/2, ये हो गया हमारा 5। तो बच्चों ये हो गया हमारा 5 और 0। बच्चों हमारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे पुट करते हैं। इसी तरह बच्चों हम अगर ग्राफ देखें तो मैं बच्चों नॉर्मली मैं रफली बना रहा हूँ। आप एक ग्राफ पेपर लेके अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करना सीखना। मैं आपको एक नॉर्मली एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ग्राफ होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या दे रखा है बच्चों, 4x = 4 y = 1। तो 4 1। तो बच्चों ये रहा हमारा 4 1, एक पॉइंट मिल गया हमें। सेकंड पॉइंट हमें देखा है 3 2, x = 3 y = 2, ये आएगा हमारा यहाँ पे। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें भी 4 1 है सेम बच्चों, ये एक पॉइंट हमारा सिमिलर हो गया यहाँ पे। और लास्ट है 5 x = 5 0, तो ये तो यहीं आ गया। तो बच्चों अब हम इसे इन तीनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे संभल के। तो जैसे कि मैंने इन तीनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया, मैंने इन्हें डार्क ज्वाइन किया है ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए और एक साफ दिखे कि हमें तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करना है। आप बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक ग्राफ पेपर लेके अच्छे से स्केल के साथ अच्छा सा डायग्राम बनाना। इससे बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट बच्चों। तो बच्चों ये रहा इसका सेकंड पार्ट। हम सेकंड पार्ट में फिर से हम कंपैरिजन करेंगे A1 A2। तो ये हमारा 1/3,
B1 B2 ये हमारा -1 -3 1 से 1 कैंसिल, और C1 C2 हमारा जो है हमारा 1/2 8/16 है जो कि कट जाएगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो बच्चों ये हो गया हमारा पैरेलल, तो ये है हमारा इनकंसिस्टेंट, तो इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा ग्राफिकली ये, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। अब इसका थर्ड पार्ट, मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इससे हम फिर से कंपेयर करते हैं A1 A2 से। ये हमारा 2/4 1/2, B1 B2 भी हमारा 1/2, और C1 C2 तो अलग ही जा रहा है ये हमारा 3/2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, A1 A2 इक्वल टू B1 B2, तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हम पहली क्वेश्चन देखते हैं। 2x + y - 6। तो बच्चों अब हम ग्राफिकली हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हम 6 को यहाँ रख y को हम इस साइड छोड़कर और सबको हम उस तरफ भेज देंगे। तो ये -6 है तो जाके +6, ये प्लस का 2x है तो ये जाके माइनस का 2x। तो बच्चों अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें तो 6 - 2 1, ये हो जाएगा हमारा 6 - 2 = 4। बॉक्स बना लेते हैं x y। अगर x की वैल्यू को हम 1 रखते तो y आता है हमारा 4। अगर x की वैल्यू को हम 2 रखें तो y हो जाएगा हमारा 6 - 4 2, y भी हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बच्चों सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं। 4x - 2y - 4 = 0। तो बच्चों x को हम इधर छोड़कर सबको उधर भेज देते हैं। तो -4 है तो जाके +4, -2 है तो जाके +2 है, 4 आ जाएगा अपॉन में। y की वैल्यू को हम एक बार 0 रखते हैं बच्चों। y की वैल्यू को अगर हम 0 रखें तो x हो जाएगा 4 + 2 × 0, तो ये हो गया हमारा 4/4, क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया। और अगर y की वैल्यू को हम 2 रखते हैं y की वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 + 2 × 2, ये हो गया हमारा 4 + 4/4 8/4 = 2। तो ये हो गया हमारा 2/2। ऐसे बच्चों हमारे दो इक्वेशन आ चुके हैं, सोल्यूशन आ चुके हैं। अब हमने ग्राफ पे पुट कर देंगे। इसी तरह बच्चों ये मैंने ग्राफ बनाया, तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। तो इसमें हम पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 1/4। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट बनता है 1/14। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 4 और 2 2, x = 1 y = 4 और 2 2 2 2, तो ये रहा बच्चों हमारा 2 2। इसमें है 1 0 2 2, तो 1 तो हमारे यहीं पर है और 0, तो ये हो गया 1 0 और 2 2 हमारा ये रहा। तो आइए बच्चों पहले हम इन लाइन को अब ज्वाइन कर लेते हैं। तो बच्चों इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके और इस लाइन को ज्वाइन करके तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फोर्थ पार्ट आप सबके लिए होमवर्क है, होमवर्क पार्ट 4। आप सब इसे ट्राई करना, ना समझ आए आप कमेंट में आंसर करना, मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो इसी तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।